तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित और स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो आज सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज और कल हम होली का त्यौहार मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे वीडियो पर। और आज हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों की, कुछ क्वेश्चंस की, या कहें कुछ डाउट्स की। आप में से बहुत से भाइयों ने कुछ अपने प्रश्न पूछे थे, उनके कुछ डाउट्स हैं इको स्पोर्ट्स से संबंधित, और मुझे लगता है कि ये डाउट्स और लोगों के भी माइंड में हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे ही कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं आज, जिनको आज मैं आपके सामने बताऊंगा, जिनके उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो एक प्रश्न पूछा था जब मैंने इसका एसी पर जो माइलेज चेक किया था कि एसी पर कितना पीती है 1 घंटे में, तो वहाँ एक अंकुर भाई हैं, अंकुर भाई ने कहा था, और भी कई लोगों ने कहा था कि हमें खड़ी गाड़ी में एसी चलाकर नहीं सोना चाहिए, ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। तो देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बताता हूँ कि अगर आप खड़ी गाड़ी करके एसी चलाकर सोना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं सीधे गाड़ी के अंदर। तो देखिए, जब भी आपको खड़ी गाड़ी करके एसी चलाना हो तो 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि आप थोड़ा थोड़ा अपना विंडो खोल लें, है ना, करीब 1 इंच या आधा इंच करीब विंडो खोल सकते हैं। 2 शीशे खोल लें जिससे कि थोड़ी बहुत एयर बाहर की आती जाती रहे। और ऐसा नहीं कर सकते, कहीं आप ऐसी जगह हैं जहां मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, आपको नहीं करना इस तरह का। तो आपको करना क्या है, अपना ये एसी ऑन करना है, और एसी ऑन करके जो इनर एयर सर्कुलेशन होता है ये वाला, इसको आपको कर देना है बंद। इससे क्या होगा, बाहर की एयर एसी की हवा के साथ अंदर आएगी और उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब बंद गाड़ी में आप इजीली सो सकते हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो ध्यान रखें, इस चीज़ को बंद कर दें एसी में, खड़ी गाड़ी में एसी चलाकर सोने से पहले। तो ये चीज़ है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मुझे लगता है ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि खड़ी गाड़ी में एसी चलाकर हमें अगर सोना है तो कैसे सो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो भाई दूसरा जो प्रश्न है ये भी बहुत से भाइयों ने मेरे से पूछा है, और इसमें सबसे बड़ा डाउट ये है लोगों का कि फोर्ड पास ऐप, जैसे ये फोर्ड पास ऐप है मेरा, तो इसके अंदर जो है ऑयल लाइफ 0% दिखा रहा है, किसी का 10% दिखाता है, किसी का 15%, और जबकि गाड़ी उनकी नई है, अभी बहुत कम चली है। तो उन्हें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या ऑयल चेंज कराना चाहिए। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि फोर्ड पास ऐप के ऊपर पूरी तरह बिलीव न करें। उसमें रीसेंट अपडेट के बाद काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, काफ़ी लोगों का तो काम ही नहीं कर रहा जो नया अपडेट आया है उसके बाद, तो उसके ऊपर बिलीव ना करें। ऑयल लाइफ वगैरह आपकी अगर नई गाड़ी है तो ठीक है, आप सर्विस सेंटर जाके एक बार चेक करा लीजिए मैनुअली, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड ना रहें। फोर्ड पास में अगर 0% है या 10% है तो आपको ऑयल चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कार नई है तो इसमें मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन जो आपकी कंपनी ने आपको ऑयल डाल कर दिया है वो नया ऑयल है, तो उसके ऊपर भरोसा रखें और मैनुअली अपनी कार को चेक करा लें, उसका ऑयल चेक करा लें, है ना। तो इसलिए फोर्ड पास के ऊपर पूरी तरह से बिलीव ना करें, स्पेशली जो ऑयल लाइफ का जो सेक्शन है उसके ऊपर। यहाँ पर जो अगला प्रश्न पूछा है, ये पूछा है हरमन भाई ने। हरमन भाई ने हमारा एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने टायर रोटेशन किया था, तो उन्होंने कहा है कि टायर रोटेशन में आपने क्या मार्किंग देखी थी जो टायर्स पर आती है, जैसे कि डायरेक्शन की। आपने देखा होगा बहुत से टायर्स पर डायरेक्शन की मार्किंग आती है कि इस डायरेक्शन में ये टायर मूव करना चाहिए। तो अगर हम रियर लेफ्ट का फ्रंट राइट में डालते हैं तो वो तो डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, किस तरह से टायर रोटेशन किया है। तो देखिए हरमन भाई, मैं आपको बता दूं, मोस्टली अब कार्स में ऐसे टायर आ रहे हैं जो कि डायरेक्शनल नहीं है ना। 2 तरह के टायर्स आते हैं, डायरेक्शनल और दूसरा होता है एसीमेट्रिक, शायद ऐसा ही बोलते हैं उसको, एसीमेट्रिक बोलते हैं। तो जो डायरेक्शनल टायर्स होते हैं उन पर मार्किंग आपको देखने को मिलेगी कि किस डायरेक्शन में टायर मूव करना चाहिए। मेरे पास अभी एक साइकिल खड़ी है, उस पर एक मार्किंग है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये साइकिल का टायर है जिस पर आपको ये एरो दिख रहा होगा, रोटेशन इस डायरेक्शन में। अगर हम इसको घुमाकर टायर को डालेंगे तो रोटेशन हो जाएगा उल्टा। तो ये था आपका मतलब प्रश्न का। तो ये डायरेक्शनल टायर है जिसमें कि रोटेशन की मार्किंग आती है कि किस डायरेक्शन में हमारा टायर घूमना चाहिए। और वहीं अब जो टायर्स आ रहे हैं वो मोस्टली एसीमेट्रिक टायर्स आ रहे हैं जिसके अंदर इस तरह की मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। मतलब वो टायर्स दोनों साइड से अंदर और बाहर एक जैसे होते हैं, तो उनको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जैसे कि ये टायर है, आप इस पर देखिए, मैं आपको पूरा टायर दिखाता हूँ। यहाँ पर कहीं भी आपको डायरेक्शन का मार्क देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए, मैं आपको पूरा टायर एक बार दिखा देता हूँ।
ये है ना, तो इस पर कहीं भी डायरेक्शनल मार्क नहीं है, इसका मतलब ये एसीमेट्रिक टायर है। और मोस्टली आपको अब सभी गाड़ियों में एसीमेट्रिक टायर्स ही देखने को मिलते हैं, तो इस तरह की समस्या आपको नहीं आती। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी टायर चेंज कराते हैं तो डायरेक्शनल टायर्स न लें, इसी तरह के टायर्स लें जो एसीमेट्रिक होते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में इनको लगा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर बहुत से भाइयों ने मेरे से पूछा है, कहा है, उन्होंने सलाह दी है कि चैनल की ग्रोथ के लिए आप कार कंपैरिजंस के वीडियो बनाओ या फिर ड्रैग रेस टाइप की वीडियो बनाओ। तो देखिए सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी बड़ी बात सोची कि मेरा चैनल ग्रो करे। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका सच में मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इतने छोटे से चैनल को। तो अब जो मेन चीज आती है कार कंपैरिजन और ड्रैग रेस की। देखिए सर, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं एक बहुत ही छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर जो लोगों की सोच है वो कुछ अलग तरह की है ना। मैं सीधे बोल नहीं सकता, अच्छा सा नहीं लगता। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आसपास के जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, NCR हो गया, या यूपी में आसपास के और जो बड़ी बड़ी जगह हैं, वहाँ लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर जाकर मैं फिर अदर कार से कंपैरिजन या रिव्यूज या ड्रैग रेस की कोशिश करने में लगा हुआ हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी हमें इसका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा और आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस जल्द ही आने लग जाएंगे। एक और चीज़ कि भाई यहाँ पर जो डीलर्स हैं वो भी हमें मना कर देते हैं। मैंने टाटा सफारी के लिए अप्रोच किया था, स्विफ्ट के लिए गया हुआ था, तो वहाँ भी डीलर्स मना कर देते हैं कि नहीं जी, हमारे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो अब यहाँ पर एक और प्रश्न है, कमलेश भाई बोल रहे हैं, कमलेश सोलंकी जी, की भाई अगला ट्रिप करो आप मनाली का। तो देखिए सर, बिल्कुल करूँगा। मैं घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी जो मांजा गाड़ी है उससे लद्दाख तक गया हूँ सन 2011 में। तो घूमने का शौक मुझे है, लेकिन ये गोवा की जो सीरीज हमने करी थी, इसको करने के बाद मुझे लगता है कि मेरे ट्रैवल वीडियोस इतने ज़्यादा नहीं चल रहे जितना कि मेरे कार्स के वीडियो चल रहे हैं। तो मैं फिलहाल जो मेरा फोकस है वो कार्स के ऊपर है, तो इसको हम देखते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में आप लोगों ने प्यार दिया, ट्रैवल वीडियोस पसंद किए, तो हम उस तरफ भी आगे बढ़ेंगे। मतलब कार्स के साथ ट्रैवल वीडियोस भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। कार्स के तो रेगुलर मिलेंगे, लेकिन ट्रैवल वीडियोस की भी कोशिश हम आगे करेंगे, अगर व्यूज ठीक आए, आप लोगों का प्यार मिला तो भाई यहाँ पर एक प्रश्न और है जो पूछा है वेंकटेश भाई ने। वेंकटेश भाई पूछते हैं कि अगर हमारी गाड़ी कभी रात में कहीं रास्ते में बंद हो जाती है या कोई बात हो जाती है तो हमको उस समय क्या करना है। देखिए, मैं आपको बता दूं सर, आपको करना ये है कि आपकी गाड़ी के पीछे के शीशे पर, यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाला है छोटा सा, उसके ऊपर जो है रोड साइड असिस्टेंट RSA का नंबर लिखा हुआ होता है। 2 नंबर होते हैं, एक ऑल्टरनेट नंबर और होता है RSA का, और एक कस्टमर केयर नंबर होता है। वहां पर 3 नंबर होते हैं फोर्ड के। तो आप उनको कॉल करिए और उनको अपनी लोकेशन बताइए, स्थिति क्या है वो बताइए। RSA वाले नजदीकी डीलर तक आपकी जो समस्या है उसको पहुंचाएंगे और वहां से आपके लिए कोई ना कोई इंतजाम किया जाएगा उसी समय पर, है ना। अगर आपकी गाड़ी में ज्यादा दिक्कत होगी तो वो ऑल्टरनेट गाड़ी अरेंज कराएंगे या फिर कोई टैक्सी आपके लिए अरेंज कराएंगे, जिसका किराया, टैक्सी का किराया भी फोर्ड ही पे करेगा, वो आपको पे नहीं करना है। करना है आपको, अगर आपकी गाड़ी कभी भी रात में, दिन में कहीं भी खराब होती है या कोई समस्या आती है आपके गाड़ी के साथ में, तो इसीलिए RSA का नंबर वैसे आपके शीशे पर है, लेकिन इसको आप अपने मोबाइल में सेव करके रखिए, हमें रखना चाहिए। तो और अब यहाँ पर लास्ट में एक और प्रश्न है जो कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है, डाउट रहता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या अगर हमारी गाड़ी रात में बाहर खड़ी है, जैसे घर से बाहर खड़ी रहती हैं गाड़ियां, अंदर पार्किंग नहीं है, रोड पर पार्किंग है, तो क्या वहां से आपकी जो स्टेपनी है इको स्पोर्ट की, उसको कोई चोरी कर सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपकी स्टेपनी चोरी नहीं हो सकती। उसका रीजन क्या है वो हम बाहर निकलते हैं और पीछे मैं आपको दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये 3 नट दिए होते हैं स्टेपनी में, 2 तो ये सेम है जैसे कि टायर में लगते हैं, रिम्स में। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, है ना, ये तो सेम है 2 बिल्कुल जैसे कि इसमें लगे हैं। और इसके अलावा जो ये है तीसरा, ये सेफ्टी नट होता है जो कि इस तरह की रेंच या पाने से नहीं खोल सकता। इसके लिए एक अलग खोलने के लिए एक अलग चीज़ आती है, अलग नट आता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये होता है इसको खोलने के लिए अलग से नट, ये है ना। इसको फेरना मत भाई, इसको इसमें इस तरह से फंसाकर
ये देखिए, अब आप इसमें रिंच या पाना लगाकर इसको खोल सकते हैं। तो ये है एक सेफ्टी नट, जिसकी वजह से आपकी स्टेपनी जो है सेफ रहती है। और एक और चीज़ बता दूं कि ये हर इको स्पोर्ट का अलग होता है, इसकी जो डिज़ाइन है वो अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि सारी इको स्पोर्ट में ये एक जैसा ही नट यूज़ करते हों, जी नहीं, ये हर गाड़ी का अलग होता है। तो इसलिए आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए कि आपकी स्टेपनी कोई चोरी कर सकता है। तो भाई ये है वो नट, मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया, जिसकी वजह से आपकी जो स्टेपनी है वो एकदम सेफ है। तो भाई मुझे लगता है आप सभी लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इससे संबंधित जो भी आपने प्रश्न पूछे थे मोस्टली मैंने सभी का जवाब दे दिया है। और बाकी अगर अभी भी आपकी कोई समस्या बची हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर अपना जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। तो बाकी आज के लिए यही, और होली की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से प्यार से अपनी फैमिली के साथ होली खेलिए, होली मनाइए। और बाकी आपका जो सपोर्ट हमें मिल रहा है, जो आपका प्यार मिल रहा है, उसको ऐसे ही बनाए रखें हमेशा के लिए, जिससे कि अगली होली आने तक हम अपने इस चैनल को काफ़ी दूर तक ले जा सकें, काफ़ी आगे तक ले जा सकें, अच्छे से इसको ग्रो कर सकें। क्योंकि देखिए बिना आप लोगों के कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप मुझ पर, अपने इस चैनल पर, अपनी इस रानी पर, और पीछे अमित भाई दूर बैठे हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, हम सब पर अपना सपोर्ट, अपनी कृपा, हम कह सकते हैं अपना जो प्यार है वो बनाए रखिए। तो मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।